ये कहना बेमानी है। वो अंग्रेज चले गए, जिम्मेदार चले गए, उसके जगह पर नेताजी लोग आते नहीं मिलता है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में राजकुमार शुक्ल का नाम भी गांधी जी ने अपने आत्मकथा में भी लिखा है कि नील की गुटियाँ मैंने देखी थी, लेकिन इसके लिए चंपारण के किसानों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है, इसका एहसास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, राज 24 न्यूज़ इस समय बेतिया के पश्चिमी चंपारण में मौजूद है और मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी को जिन्होंने पहली बार बिहार के धरती पर लाया था और बिहार से ही जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस जगह पर मैं हूं और यही घर वो है, पंडित राजकुमार शुक्ल का ये घर है। और आइए हम चलते हैं, दिखाएंगे जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार यहाँ पर लाया था और अंग्रेज़ द्वारा काफ़ी जब शोषण किया जाता था यहाँ के लोगों को, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से बात किया था और चंपारण की धरती से सत्याग्रह चालू हुआ था। और यहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी और तमाम तरह से यहाँ के किसान जो हैं अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। और जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1917 को पहली बार बिहार की धरती पटना पर आए हुए थे और उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को इसी चंपारण की धरती पर, और ये उन्हीं का पैतृक घर है और यहाँ पर उनके नाती पोता मणिभूषण राय मिलेंगे और वहीं रहते हैं। और ये घर देखिए काफ़ी पुराना घर है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इनके बारे में बताएंगे, सारी चीज़ आप बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन किस प्रकार से हमारे देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने क्रांतिकारियों का, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कौन कौन सी यातनाएं नहीं सही होगी, लेकिन आज भी उनका परिवार किस तरह से है और सरकार की उदासीनता का शिकार कैसा है, सरकार के तरफ से कुछ भी। अब समझिए, सबसे बड़ा ये सवाल है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इतना बड़ा जिन्होंने बिहार से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए चंपारण की धरती से महात्मा गांधी का ला करके मजबूर महात्मा गांधी को कर दिया था कि चलिए यहाँ से सत्याग्रह करिए और हमारे बिहार में तमाम तरह से हैं। लेकिन फिर भी देखिए, कहा जाता है अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन आज भी वैसी ही गुलामी और हुकूमतगिरी चलती है। भैया किसका हम दोष दें, जब वही स्थिति है कि सरकार कम से कम ऐसे लोगों के बारे में सोचती, ऐसे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया, हमारे प्रदेश के लिए कुछ किया। आइए चलते हैं और उनके ये पोते हैं, उनसे हम बात करेंगे और यही उनका घर है। देखिए, सबसे बड़ा ये बता दूं मैं आपको कि यही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल हैं और पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा जाता है, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं कि यहाँ उनका कहाँ जन्म है। मैं आपको बता दूं, उनका पहली बार जैसे कि मुरली भौरहा शिकारपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, मुरली भरहवा एक गांव पड़ता है। लेकिन दूसरा उनका जो है, उन्होंने साफ कहा है कि मेरा पैतृक घर जो है सतवरिया में है। विगत 200 वर्षों से इनके गांव जो है, वास्तविक जो गांव है, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया हुआ है और साफ साफ लिखा गया है राजकुमार शुक्ल के द्वारा, और बाबूजी ने बताया भी है कि इसको यहाँ के हाई कोर्ट में रखा भी गया है, वहाँ पे एक पेज के द्वारा कि जिक्र किया गया है। लेकिन वास्तविक इनका घर जो है सतवरिया ही है और ये काफ़ी विकास, समझिए कि विकास से काफ़ी दूर ये गांव है। और इन्होंने जिक्र भी इसमें किया है कि 200 वर्षों से मेरा पैतृक घर सतवरिया में ही है, मतलब इनके बाप दादा जो रहे हैं पंडित राजकुमार शुक्ल के, तो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन तमाम तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन आज भी है, ये गांव पिछड़ा है और परिवार के लोग हैं। बाबूजी, आपका पहले तो राज 24 न्यूज़ में स्वागत है। जी हाँ।
आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मणिभूषण राय। मणिभूषण राय पड़ेगा। बाबूजी, जैसे कि राजकुमार जी के बारे में तमाम तरह की बातें आती हैं, अंग्रेज़ों द्वारा मतलब जो अत्याचार हुआ था महात्मा गांधी को जैसे, तो आप लोग भी तो सुने ही हैं सिर्फ। देखिए, हाँ जी चूँकि राजकुमार शुक्ल स्वयं पीड़ित थे जी उनका अपना, वो भी मजबूर थे तीन-कठिया प्रथा के तहत जी और उसमें बहुत किसानों को यातनाएं झेलनी पड़ती थी। जी इसी को दूर करने के लिए जी उन्हें एक सफल नेतृत्व और एक समृद्ध समाज की आवश्यकता थी। जी इसी को ध्यान में रखते हुए जी वो गांधी जी के पीछे पड़े जी और लखनऊ के अधिवेशन में गए। जी वहाँ चंपारण के किसानों का वो दुख दर्द का एक प्रस्ताव पास हुआ। जी राजकुमार शुक्ल ने ओपन मंच से इस प्रस्ताव को पढ़ा जी और कांग्रेस के उस अधिवेशन में वह पास हुआ। जी उसी के दृष्टिकोण को देखते हुए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए और यहाँ नील की खेती के विरुद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है सो बगावत हुआ और आंदोलन प्रारंभ हुआ जो अंत में क्विट इंडिया के रूप में बदला और भारत अंग्रेज़ों छोड़ो का नारा लगा। भारत छोड़ो का नारा लगा। देखिए, बाबूजी ने बताया है राजकुमार शुक्ल के बारे में तमाम और भी चीज़ें हैं। इसमें लिखा गया है कि अंग्रेज़ों के समय में जब उस समय थे तो उनके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलती थी और करीब यहाँ पर जो फैक्ट्रियों की संख्या जो दर्शाई गई है, फैक्ट्रियों की संख्या 70 के लगभग है और उन फैक्ट्रियों में जो है राजकुमार शुक्ल बतौर मुहरिलगिरी का काम करते थे। हाँ, बेतिया राज महारानी के वो फुलवारी। अच्छा, बेतिया राज महारानी के फुलवारी में वो मुहरिलगिरी का काम करते थे। ये जो फैक्ट्रियों का जो है उससे क्या अभिप्राय है भाऊ जी? अरे फैक्ट्री में नील की खेती जी। नील का पौधा लोग उपजाता था। वहाँ नील की फैक्ट्री में गोटी तैयार होती थी और वही इंग्लैंड जाता था। अच्छा, जो काफ़ी मुनाफे का सौदा था। जी गांधी जी ने अपने आत्मकथा में भी लिखा है जी कि नील की गोटियां मैंने देखी थी जी लेकिन इसके लिए चंपारण के किसानों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है जी। इसका एहसास मुझे नहीं था। बाबूजी देखिए, मान लीजिए कहीं न कहीं मान लीजिए अंग्रेज़ों से तो हम लोगों को मुक्ति मिल गई, लेकिन जैसे आज भी सरकार है और जैसे इन महापुरुष ने हम लोगों को आज़ादी दिलाया अंग्रेज़ों से, लेकिन क्या जैसे इनका परिवार जो है सरकार से कुछ लाभ वाभ जैसे कुछ मिलता उलता है? कुछ नहीं मिलता है जी। यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में राजकुमार शुक्ल का नाम भी नहीं है। वाह वाह, अरे वाह, ये सुशासन बाबू की भैया मुझे कहने के लिए शर्म आ रहा है। अब पत्रकारों के ऊपर तो FIR ऐसे ही होता है बिहार में, लेकिन बताइए, थू, मुझे शर्म आ रही है। जिन्होंने बिहार में आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी को बिहार में लाने के लिए मजबूर कर दिया था, अंग्रेज़ों से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए अग्रिम भूमिका निभाया हुआ था। शर्म की बात है। बाहर सुशासन बाबूजी ने कितनी बड़ी बात कहा है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में नाम भी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में नाम ही नहीं है। बाहर सुशासन बाबू, यही आपकी सरकार है और कहते हैं बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्या घंटा विकास है? अरे हमने भी देखा, दिखाना चालू कर देंगे हम लोग ना। तो अभी देखिए, एक पत्रकार है, उसके ऊपर FIR के साथ साथ ENSA भी लगा दिया गया। ये शर्म की बात है। यही सब चीज़ें हैं और यही चीज़ आज मैं दोस्तों, हकीकत ये RA24 न्यूज़ यही दिखाने के लिए हम आए थे कि पंडित राजकुमार शुक्ल का घर कहाँ पर है। तमाम लोग दिखाते रहे होंगे, तमाम लोगों ने इस तरह से। अभी देखिए, बापू की कर्मस्थली जो है वहाँ पर भी मैंने दिखाया था किस तरह से रोड पर बोर्ड गिरे हुए हैं और कोई देखने वाला सुध ही नहीं लेने वाला है। यही सब चीज़ है। बाबूजी कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दें हम तो? नहीं, कुछ भी जैसे बताइए। कोई संदेश नहीं है। संदेश देते देते हम लोग थक गए। ठीक है, सरकार देखिए, ये तो ये है, संसद टीवी, राज्यसभा लोकसभा दोनों टीवी आई थी जी।
बड़े बड़े चैनल वो भी लोग आए थे, राज्यसभा लोकसभा वाले भी आए थे। वो भी आए थे जी वीडियो बना के ले गए, 1 घंटा इंटरव्यू लिया, माथा चाटा जी। कुछ नहीं हुआ। ऐसी सारी बातों को हमने उन लोगों से भी कहा था, इसलिए ये कहना बेमानी है। वो अंग्रेज चले गए, जिम्मेदार चले गए, उसके जगह पर नेताजी लोग आ गए। देखिए बाबूजी ने बहुत बड़ी बात कह दिया कि गुलामी से अगर देश से अगर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गुलामी की प्रक्रिया जो है इन राजनेताओं ने किस प्रकार बना करके रख दिया है कि आज तक सोचने वाली बात है। जिस आदमी को जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाया हो और आज तक उनको स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में नहीं डाला गया है, ये इससे बड़ा देश में बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। बाबूजी और भी हैं, उनसे हम भी बात करेंगे, कुछ जानकारी यहाँ के लोगों के गांव के बारे में, यहाँ के जानकारी लेंगे। बाबूजी आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम कन्हैया मिश्र हुआ। अच्छा, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, जैसे राजकुमार के बारे में और यहाँ के जैसे क्या चीज हुआ था, इस विकास के बारे में, यहाँ की हकीकत क्या है, कुछ बताएंगे? राजकुमार शुक्ल का गांव तो है ये है ही जी। उनके हम लोग नाती पोता क्या लगेंगे पता नहीं जी। तब यह है ये विकास जो बहुत दूर था जी। लेकिन तत्काल कुछ रोड वगैरह बना है। हमारे गांव में मुखिया जी जब मुखिया जीती हैं जी। तब से कुछ काम हुआ है और रोड वगैरह बना है। बाकी जो आपने कहा ये स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज तक नहीं आया। हम उनका नाम स्वतंत्रता सेनानी में जिसने तार काटा चोरी किया उसका नाम आ गया। अब बताइए अब इसका कौन है? वैसे बहुत लोगों का नाम आया था इस तरह का और उनका नाम नहीं आया। जिन्होंने मैंने अब यहाँ से लेकर और थरवान तक लोगों का उद्धार किया महात्मा जी को बुला के जी। और अब उनके बारे में हम क्या ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग समकालीन तो हैं नहीं। समकालीन व्यक्ति कुछ कहता है जी। उनके जीवन चरित्र के बारे में जी जी। लेकिन हम लोग सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं अखबार या आप लोगों से वगैरह। तो ऐसे यहीं से महात्मा लोग थे। वो आदमी जो है जी जी। वो लोग संत आदमी थे जी। जो दूसरे के भलाई के लिए अपना ज़मीन जायदाद दुनिया दीवाना बेच अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई उन्होंने की। और बाकी हम क्या कहें। देखिए बाबूजी ने बहुत बड़ी बात कहा। पीड़ा की बात यह है कि अभी बोले हैं इन्होंने कि चोर लुच्चे लम्फंगे। अब मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसे लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी में आ गया, लेकिन जिन्होंने इस तरह की भूमिका निभाया, जिन्होंने बापू को पहले बिहार में बुलाया और जिस तरह से आज तक उनका लिस्ट स्वतंत्रता सेनानी क्या दर्जा की तो बात छोड़िए, लिस्ट तक में भी नाम नहीं आया कि पंडित राजकुमार शुक्ल जो हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में नहीं है। और ना ही आज उनका परिवार भी जो है इस तरीक़ा से है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि आज तक सरकार तमाम दावा भिया करती है और लोगों को मतलब दिखाती है कि हमने ये विकास किया वो विकास किया और वो चीज़ है, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली दूर का सपना जो होता है वैसे ही होता है। हमने ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर भी दिखाया था। आज राजकुमार शुक्ल जी का जो घर दिखाया है उनके पोते हैं और सामने देख लीजिए यहीं सुशासन बाबू, एक बार ज़रा कैमरा फेस करके दिखा दीजिए। और उनके पोते का फ़ोटो सामने बाबूजी जो बैठे हैं उनके साथ में ही है फ़ोटो। लेकिन सिर्फ ये फ़ोटो जो है स्मृति तक के लिए है, ना कि इस परिवार का, ना कि इस गांव का और इन लोगों का कल्याण करने के लिए है। चलिए भैया, आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।